अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आपकी नज़र से गुजर रही होंगी और ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जहां ये दिखाया गया है कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों ने अपने बाजों पर इस जगह पर जहां वैक्सीन लगाई गई थी मकनातीस का एक टुकड़ा रखा और वो चिमट रहा है और उनके जिस्म के किसी और हिस्से पर या दूसरे बाजू पर वही मकनातीस चिमट नहीं रहा। इन वीडियोस के जरिए ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन में किसी किस्म का दहाती मवाद शामिल है और इसी तरह वैक्सीन के जरिए इंसानी जिस्म में चिप डालने की बातें भी दोबारा से सामने लाई जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की वीडियोस दुनिया के हर खित्ते के लोगों की तरफ से बनाई जा रही हैं। आपको ऐसी वीडियो इंग्लिश में भी नजर आएंगी, उर्दू में भी नजर आएंगी, अरबिक में भी नजर आएंगी और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में नजर आएंगी। चंद दिन पहले BBC ने इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़े माहिर तबीयात और मकनातीसी उलूम के माहिर एरिक पाम के साथ गुफ्तगू की है। एरिक पाम ने अपनी गुफ्तगू में बहुत ही सादा अल्फाज में ये बात समझाई है कि वैक्सीन की सुई बहुत छोटी होती है, यानी मिलीमीटर से भी बहुत कम। इसलिए अगर वैक्सीन के ज़रिए कोई मकनातीसी या दहाती ज़र्रे इंसानी जिस्म में दाखिल कर भी दिए जाएं तो वो साइज़ में इतने छोटे होंगे कि इनमें इतनी फोर्स या ताकत नहीं होगी कि किसी मकनातीस को इंसानी जिल्द के साथ चिपका सके। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के लिए भी किसी सिक्के या दहाती शय को जिस्म के किसी हिस्से के साथ चिपकाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बचपन में हम में से हर कोई ऐसा करता रहा है, जैसे कि वो ट्रिक के सिक्के को अपने माथे के ऊपर चिपकाना। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के बारे में एरिक पाम का ये कहना था कि इस तरह का करतब दिखाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसानी जिस्म पर मौजूद सरफेस ऑयल के जरिए भी ये मुमकिन है, इंसानी जिस्म की सरफेस टेंशन के जरिए भी इस तरह हो सकता है, या किसी नजर ना आने वाले चिपकने वाले लिक्विड का इस्तेमाल करके भी किसी दहात को या मकनातीस को इंसानी जिस्म के किसी हिस्से के साथ चिपका कर एक वीडियो बनाई जा सकती है। लिहाजा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन वीडियो से हरगिज़ ये साबित नहीं होता कि वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो मकनातीस को इंसानी जिस्म के साथ चिपकाने का बायस बनती है। और इसका सबूत ये भी है कि दुनिया में करोड़ हाल लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया की मुख्तलिफ वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही हैं, लेकिन इस तरह की बात किसी भी समझदार आदमी की आपने नहीं देखी। आपकी अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाब में कई लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। मुझे वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी हैं, मेरी वालदा को वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी हैं। लिहाजा आप किसी भी शख्स जिसको वैक्सीन लग चुकी हो, वैक्सीन लगने के पहले दिन, दूसरे दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद उनके जिस्म पर जहां वैक्सीन लगी हो वहां पर मकनातीस रख कर देख लें। आपको खुद इस बात पर यकीन आ जाएगा कि इस तरह की वीडियो झूठ पर मबनी है। लिहाजा जो कुछ आपको सोशल मीडिया पर नजर आए, जो कुछ आपको टिकटॉक पे नजर आए, यूट्यूब पे नजर आए, जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो, वहाँ सच हो। किसी ने क्या खूब कहा था कि सच अपने जूतों के तिस्मे बांधता रह गया और झूठ ने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल कर लिया। लिहाजा इस तरह की वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि BBC ने जो रिपोर्ट शाया की, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे टिकटॉकर्स और वीडियो बनाने वाली ख्वातीन से भी राब्ता किया गया कि जिन्होंने ये वीडियो बनाई और उन्होंने BBC के इस प्रोग्राम में आकर बाकायदा माजरत की और कहा कि उन्होंने मजाक के तौर पे एक वीडियो बनाई थी, ये एक जोक थी और हरगिज़ ना उन्होंने वैक्सीन लगाई है और ना ही एक्चुअली ये वैक्सीन लगाने की वजह से उनके जिस्म के किसी हिस्से पर कोई मकनातीस चिपक रहा है, बल्कि उन्होंने जोक के तौर पे ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करने पर माजरत भी की और ये भी कहा कि हमने अपनी वीडियोस डिलीट कर ली हैं। लिहाजा खुदा के लिए इंसानी जानों के साथ ना खेलें, खुदा के लिए ये ऐसी वीडियोस को शेयर ना करें जिसकी वजह से कोई एक शख्स भी वैक्सीन लगाने का इनकार कर दे। अगर कोई एक फर्द भी वैक्सीन लगाने का इनकार आपकी किसी ऐसे प्रोपेगेंडे की वजह से करता है, किसी ऐसी वीडियो शेयर करने की वजह से करता है और वो वैक्सीन नहीं लगाता और उसकी डेथ हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है या उसके ज़रिए वायरस उसके घर के किसी ऐसे फ़र्द को मुंतकिल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो आप देखिए क्या क्या कहीं आप किसी मासूम जान के कत्ल का बायस तो नहीं बन रहे। लिहाजा इस तरह की वीडियोस को खुदा के लिए आगे
शेयर ना करें। जो कुछ आप टिकटॉक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जो कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, ज़रूरी नहीं है वो सच हो। पूरी दुनिया का इज्तिमाई इल्म और दानिश और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाखों साइंसदान जो हैं वो वैक्सीन की इस प्रोसेस के साथ वाबस्ता हैं। वैक्सीन बनाने में वो शामिल हैं, वैक्सीन लगाने में वो शामिल हैं, वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन में वो शामिल हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन के इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 1-2 हज़ार नहीं, लाखों लोग जो हैं पढ़े लिखे साइंसदान, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ पैरामेडिक स्टाफ वो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। अगर कोई इस तरह की साजिश होती तो पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में बैक वक्त इस साजिश को खुफिया नहीं रखा जा सकता था। ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल में भी वैक्सीन लग रही हो, बरतानिया में भी वैक्सीन लग रही हो, इंडिया में भी वैक्सीन लग रही हो, फ्रांस में भी लग रही हो, अमेरिका में भी लग रही हो, कनाडा में भी लग रही हो। दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन दुनिया के लाखों लोग लगाने के प्रोसेस में शामिल हों और उस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ हो जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो, उस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ हो कि जो दहात हो और इंसान के जिस्म के अंदर जाके मकनातीस को चिपकाने का बायस बने। और ये सारी की सारी हकीकत दुनिया के लाखों करोड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ से तो पोशीदा रही और यूट्यूब या टिकटॉक या फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो शेयर करने वाले चंद लोगों तक ही ये हकीकत पहुंची। इस बात के ऊपर यकीन करना खुद इस बात की दलील है कि आप तवाहम परस्त हैं। तो प्लीज खुदा के लिए इस वहम की दुनिया से निकलें, तवाहम परस्ती की दुनिया से निकलें और अपने लिए और अपने आसपास दीगर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। इस तरह का काम करके आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि इंसानियत के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इंसान वही है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और लोगों की सेहत और उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।